बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। बेटी, घर की इज्जत बर्बाद मत करना ताकि सिर्फ एक फरीक पर दबाव न डाला जा सके। असल में इज्जत का ताल्लुक किसी एक जिन्स से नहीं बल्कि ये किरदार, नीयत और अमाल से जुड़ी हुई चीज़ है जिसे सबको मिलकर कायम रखना होता है। इज्जत में हिफाजत का दर्स जो हम लड़की को देते हैं, जगह जगह पर उसको टोकते हैं, जगह जगह पर उसको बात करते हैं, उस हवाले से लड़के को भी पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। उसको कहना चाहिए करते हो लड़के की शादी करते हो, लड़की ढूंढते फिर रहे हो तो पूरी तरह पाकबाज, साफ सुथरी, विरजन होनी चाहिए। लड़के के बारे में अगर कोई पूछ ले, लड़के जो है वो शरारतें करते कुर्ते ही रहते हैं, कोई नहीं इन्हें राहत मिलती है। यहाँ ये बहुत बदकिस्मती है क्योंकि ये मर्दाना माशरा है और हम इस तरह से सिनफी इम्तियाज के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। यहाँ बहुत जुल्म और ज्यादती करते हैं। शुरू से समाजी सोच ही हमारी इस तरह से बनी हुई होती है कि लड़की को हम किसी भी तरह से जो है ना लड़की के बराबर नहीं गिनते, नहीं मानते और उसकी तरबियत भी उस हवाले से नहीं करते जिस शद्दो मच के साथ हम लड़की की तरबियत करते हैं। इस तरह से लड़की जो शुरू से उसके जहन में भी कहीं न कहीं पड़ जाती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़नी है, मुझे हंसना नहीं है, मुझे नाचना नहीं है, मुझे गाना नहीं है, इस तरह की चीज़ें। मैं यहाँ लड़की के खुलेआम फिरने को जायज़ तसव्वुर नहीं करता, जायज़ नहीं कहता। वो अपने काम कर सकती है, सारी चीज़ें उसे करनी है, वो अपने मामलात में आज़ाद है। मजहबी एथिक्स का ख्याल रखते हुए देखिए हम आज़ादी दोनों के साथ मंसूब करते हैं, दोनों अपने मामलात के हवाले से आज़ाद हैं, लेकिन हम माशरे में रहते हैं, माशरती अक़दार होती हैं, माशरती रवैये होते हैं, मजहबी एथिक्स होते हैं। किसी न किसी एथिक के साथ, मजहब के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। तो किसी मजहब में किसी भी तरह से औरत और मर्द का जो है बाहमी इख्तलात सरेआम नहीं है। उसमें बहुत से हदूद कयूद हैं, पर्दे हैं, पर्देदारी है, सारी चीज़ें होती हैं। इखलाकी रवैये होते हैं, इखलाकी किरदार होता है, उनका पालन करना, किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से किसी भी तरह से पाबंदियाँ लगाते हुए, किसी भी तरह से बातें करते हुए, हिदायत देते हुए लड़की और लड़का नहीं दोनों को ही सामने रखें, बेटा और बेटी या अपने औलाद के हवाले से उनको सामने रखते हुए उन्हें हिदायत की जाए। जिन जिन मामलात में लड़की मुलव्वस हो सकती है, ये होती है, जिससे इज्जत पामाल होती है, ये घर की इज्जत को ख़राब करने का वो बायस बनती है, उसी तरह से लड़का भी उस हवाले से पूरी तरह से उसमें हिस्सेदार, जिम्मेदार होता है। कौन सा ऐसा काम लड़का जो करता है वो लड़की नहीं करती, वो कौन सा ऐसा काम जो लड़की करती है वो लड़का नहीं कर सकता। सारे काम हो रहे होते हैं, करते हैं। देखें, इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो शुतर बेमुहार नहीं है, आज़ाद नहीं है। माशरती रवैयों में, किरदार में उसकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ से किसी दूसरे की आज़ादी शुरू होती है, चाहे वो जज्बाती आज़ादी हो, चाहे वो ज़हनी आज़ादी हो, चाहे वो बोल चाल की आज़ादी हो। किसी को किसी की आज़ादी को, इज्जत को पामाल करने की इजाज़त नहीं है, किसी के जज्बात से खेलने की इजाज़त नहीं है, किसी के जज्बात को बड़ा अंगेख्ता करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, औरत के मानी छुप के रहना है, छुप के रहने की बात होती है। तो औरत और मर्द के जज्बात दोनों की बरहंगी के साथ जुड़े हुए हैं। उस तरह से दोनों को अपने हदूद व कयूद का ख्याल रखना चाहिए। ये कोई फख्र की बात नहीं है कि मैं बाहर नंगा फिर रहा हूँ, ये कोई फख्र की बात नहीं है। अक्सर कहती है कि नज़र में हया होनी चाहिए, नज़र में शराफत होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? औरत नंगी घूमती रहे और मर्द से कहे कि देखें, अगर ये सीन होता तो जज्बात दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना होते। औरत और मर्द के इख्तलात से औलाद का पैदा होना होता है और वो पूरी तकाज़ों के साथ है। जब तक औरत और मर्द से औलाद नहीं आ जाती तब तक दोनों में एक दूसरे के लिए कशिश रहती है। जो ही कपल या मियाँ बीवी जो हैं औलाद के साथ नवाज दिए जाते हैं तो उनके साथ एक दूसरे की तलब और तड़प या वो दिलकशी और आनाई भी ख़त्म हो जाती है। औलाद हो गई तो उनमें आपस में दिलकशी या खिंचाव, अट्रैक्शन भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये हम देख भी रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, लेकिन जज्बात का तल्लुक जो है बंदे की उम्र के साथ है, उम्र के साथ सारी चीज़ें चलती हैं। तो दोनों की हर उम्र के तकाजे जो हैं वो पूरे करने ज़रूरी हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस न बने, किसी के लिए मुसीबत का, परेशानी का बायस नहीं बने। और अखलाकियात का दर्स देते हुए दोनों को ज़िम्मेदार बनाना है। तो माशरे में बिगाड़ के, सुधार के दोनों ही पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। घर की इज्जत और जिल्लत का बायस दोनों ही हैं। जिस तरह घर की इज्जत पमाल करने के ज़िम्मेदार दोनों बन सकते हैं, होते हैं, उसी तरह दोनों उसकी इज्जत, नाम और वकार को बढ़ाने के ज़िम्मेदार भी हो सकते हैं। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।